Namaskar, Jai Hind. Those candidates who are preparing for SSB know the importance of communication skills. And one of the bigger factor people get rejected because they are not able to express themselves. So communication skill पहले तो improve कैसे करें and क्या क्या issues आते हैं. If you watch this video till the end, I am sure you have those query resolved completely कि भैया मुझे करना क्या है और कैसे इनको बढ़ाना है. तो पहले तो ये जानना है कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं बच्चे को और क्या क्या रिक्वायरमेंट है. यहाँ के कई तरह के चैलेंज बच्चा फेस करता है. हम एसएसबी की बात करते हैं तो पहला चैलेंज देखो, एसएसबी जनरली हैपन्स इन इंग्लिश, ये आपको समझना पड़ेगा. एंड इनफैक्ट ब्रीफिंग का पार्ट भी होता है कि इफ यू गेट स्टक यू मे स्पीक इन हिंदी, काइंडली रिवर्ट टू इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल. तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू बिकॉज नाउ वी आर नॉट डिबेटिंग वाई इट इज हैपनिंग इन इंग्लिश या हिंदी में क्यों नहीं हो रहा है या किसी और लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं हो रहा है. दैट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ डिबेटिंग, बट येस दीज आर द सर्विसेज विच ऑपरेट्स एट इंटरनेशनल लेवल एंड एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू नो द लैंग्वेज. अभी तो पहला चैलेंज तो है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आते हैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें. दैट इज द वन फैक्टर. दूसरा क्या होता है कि ठीक है मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश में, अच्छे से बात कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ उनके सामने मैं नहीं बात कर सकता. आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट, या लोगों को देख के थोड़ा नर्वसनेस आता है, इतना आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है. तो ये दूसरा चैलेंज है. अब एक तीसरा चैलेंज हो रहा है जिसमें लोगों को लगता है कि दे मे और मे नॉट ऑफ कोर्स कि अच्छा बोल भी सकते हैं, लोगों के सामने भी फेस कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलना है मुझे नहीं पता. एंड हाउ टू प्रोजेक्ट योर पॉइंट दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि मेरा इंग्लिश भी ठीक है, लोगों के सामने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक तो क्या बोलना है ये नहीं पता और उसको अपनी बातों किस तरह से रखना है एसएसबी में ये नहीं करना है. विल स्पीक अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश. व्हेन आई से इंग्लिश मतलब स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक. मेक ए ग्रुप ऑफ 4-5 पीपल्स ऑफ लाइक माइंडेड एटलीस्ट जो इस चीज़ें बिलीव करते हैं. दे ऑल्सो वांट टू improve. Start reading newspaper every day and read the editorial section. You can also start with a very normal book. Do not take a very hi-fi book or something which is not interested. Take those books where you find your interest. For example, कुछ बुक्स होती हैं, बहुत स्टोरी बुक्स हैं जहाँ बहुत पतली पतली बुक्स भी आती हैं. टेक दोज बुक्स, start reading them and try to give the crux of those reading what have you read in English only to somebody else who is your friend. Same goes to newspaper. When you read the newspaper, especially the editorial page, अब पढ़ना कैसे है, जोर जोर से बोल के पढ़ना है. कम से कम आपको एटलीस्ट गिव 1 hour टू द एडिटोरियल पेज और पूरा इस एंड से लेके लास्ट तक पढ़ो. Some of you thinking which newspaper, you can pick up any of the newspaper and try to pick up the news which are quite recently into the news, but avoid all these news which are political in nature or maybe religious in nature. थोड़ा ऐसी न्यूज़ में से बचना है, बट इफ दे आर इंपॉर्टेंट न्यूज़ यस यू नीड टू रीड देम एज वेल. जो भी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है. से फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज विच इज हैपनिंग, सम रॉयट्स इन महाराष्ट्र. सो व्हेन वी टॉक नागपुर में जो चल रहा है, तो दैट इज नॉट ए, यू कैन नॉट गिव द रिलीजियस एंगल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रॉयट्स एंड रीड द कंप्लीट न्यूज़ एंड दैट यू शुड बी अवेयर. सो न्यूज़ का मतलब है कि आप जो भी चल रहा है कंट्री में वो पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, जोर जोर से बोल के पढ़ो, एंड देर आफ्टर डिस्कस विद योर फ्रेंड. ट्राई टू गिव योर ओन ओपिनियन एंड लिसन टू अदर्स ओपिनियन ऑन द सेम थिंग. सो पहले तो ये चीज़ आपको डेली करना है, किसी बुक को पढ़ना है, रोज डिस्कस करना है. तो ये सारी चीज़ आप करोगे एंड आई थिंक दैट विल बी ए बेटर अप्रोच. सेकेंड थिंग इज कि अगर मुझे बोलने से कहीं पे लगता है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ या लोगों के सामने, तो वो भी आपको बहुत हेल्प होगा. आप अपने दोस्तों के सामने बोलो रेंडमली. टेक दोज अपॉर्चुनिटी वेन एवर यू गेट अपॉर्चुनिटी, बी इट एट कॉलेज और स्कूल, जहाँ पे भी वो असेंबलीज हैं या अगर कहीं आपको कुछ एक्सप्रेस करना पड़े, प्लीज़ डू इट. जितना ज़्यादा करोगे, देखो बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ सी, पुट योर सेल्फ इन टू द अनकंफर्टेबल वाटर और अनचार्टेड वाटर. मतलब जहाँ आपको अनकंफर्टेबल लगे वहाँ जाओ, उसमें जितना उस काम को जितनी बार करोगे यू विल बी स्लाइटली मच बेटर. नाउ देयर आफ्टर बोलना क्या है, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स, बिकॉज ये तो सब टॉपिक्स पे बोलना है. सो वंस यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग इट आउट, बी ओपन टू द क्रिटिसिज्म. जो भी आपको मिलता है, आपके दोस्ती होंगे देने वाले, एंड देन थिंक अबाउट इट. इफ यू आर नॉट फाइंडिंग पीपल अराउंड यू, यू ऑल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि मेरे को ऐसे दोस्त नहीं मिल रहे हैं जिनके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ. स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन अ मोबाइल फोन. Look at those video, find out how many times you got stuck to some place where you're not able to do justice, and thereafter look at it. But देखो ये नहीं है, I don't advise only mirror practices and all. Some you have to speak in front of someone. नहीं है तो दोस्तों को नहीं मिल रहे तो घर वालों को पकड़ो, है ना, माँ बाप के सामने बोलो. एटलीस्ट दे विल ऑलवेज हेल्प यू आउट. दे मे नॉट गिव यू सम फीडबैक एंड ऑल, लेकिन एक नर्वसनेस तो रहेगा ना, कोई सामने बैठ के आपको ऐसे घूर रहा है. That is something you have to go into this kind of feeling.
सो आप ऑटोमी उसमें अच्छा कर पाओगे। एंड आई एम श्योर कि जब आप इस करोगे तो आपके तीनों चीज़ आपके इंप्रूव होंगे। एंड दैट इज वन थिंग विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो इफ यू फॉलो दिस ट्रिक्स और दीज टिप्स, बिलीव मी आफ्टर 1 वीक यू विल राइट डाउन द कमेंट। बट अगर आप रोज फॉलो करोगे तब है, you yourself are going to write down in comment boxes how much I have improved. And thereafter, yes, you require people around you who can help you out. You generally don't try to believe in isolation. हमेशा जो एक ग्रुप लर्निंग है वो इंडिविजुअल लर्निंग से कई गुना बेटर होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक ग्रुप लर्निंग करो एंड सी द चेंजेस विद इन यू, एंड आई एम श्योर देन देयर आफ्टर देयर बी नो इशू ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल। आपको एसएसबी में तो नहीं आएंगे कम से कम। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू स्टिल हैव सम इशू, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।